This is the next chapter from your book My English Garden, and the chapter name is Mascot and written by Gareth Owen. So here the poet Gareth Owen is talking about a boy who has been paralyzed during an accident. So here if I tell you the story of a boy who is 11-year-old, his name is Noah. So Noah is an 11-year-old boy, and when he was going with his father to his house, on the way his father was using his mobile phone, and suddenly what happens, due to less attention, he is not able to control his car, and finally both of them meet with an accident, and no the boy, the small kid, loses his father, and finally उसके father की death हो जाती है, and he gets stuck into the wheelchair, and he's not able to come out of it, and finally he loses his both legs, and whole life he has been paralyzed or disabled. वो उस एक्सीडेंट के दौरान वो पैरालाइज्ड हो जाता है. सो नाउ हियर दैट बॉय नो इज़ टेलिंग अबाउट हिज सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ, दैट हाउ डज़ ही फील, वो कैसा फील करता है, बिकॉज ही लाइक्स प्लेइंग बेसबॉल, फुटबॉल, बट नाउ एज ही हैज़ लॉस्ट हिज legs, so he is not able to play, but at least he wants to watch players प्लेइंग फुटबॉल एंड बेसबॉल. सो एटलीस्ट लोगों को देखना चाहता है. सो क्या होता है, नाउ लेट्स सी इन दिस पोम. वॉचिंग माई लोकल फुटबॉल टीम प्ले वुड डेफिनेटली बी मोर फन if the other team managed fewer goals and our team occasionally won. So now in the first stanza, the boy wants to tell, or you can say the poet wants to say on behalf of that boy, that while watching फुटबॉल टीम प्लेइंग फुटबॉल बेसबॉल, अपनी टीम को फुटबॉल खेलता हुआ देखकर वो बच्चा क्या कहता है, इट वुड बी डेफिनेटली मोर फनी, इसमें और ज़्यादा फन होता, इफ़ द अदर टीम मैनेज्ड फ्यूअर गोल्स. इफ़ द अदर टीम, जो अपोनेंट टीम है, इफ़ दे मेड मोर गोल्स, इट वुड बी मोर फन, ये ज़्यादा फन से भरा होता और ज़्यादा इन्जॉयबल होता. एंड आर टीम ओकेजनली वन. नाउ ही इज सेइंग दैट ये ज़्यादा फन से भरा और ज़्यादा एंटरटेनिंग क्यों होता, बिकॉज हमारी टीम ओकेजनली ही जीतती है. सो आर टीम ओकेजनली विन्स. सो इफ़ द अदर टीम मैनेज्ड, अदर टीम मेक्स मोर गोल्स, अगर दूसरी टीम को और ज़्यादा गोल्स हो जाते हैं, सो डेफिनेटली हमारी टीम क्या होगा, हमारी टीम जीत जाएगी. सो अब इन दिस स्टैंजा ही इज़ टॉकिंग अबाउट, द बॉय इज़ टॉकिंग अबाउट द गेम जो कि खेला जा रहा है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा वो क्या बोलता है, ही सेज आई इट सर्टेनली. ओके चिल्ड्रन, आई एंड दैट एपोस्ट्रोफ एंड डी, दैट मीन्स आई वुड. ठीक है, सो इसका जो कंट्रैक्शन होगा वो होगा आइड. सो एंड आइड सर्टेनली enjoyed better if I was taller than 4 feet 3, so that when we managed not to score, at least I'd be able to see. अब वो कहता है that it would be better if it would be better if I became more taller. अगर मैं और थोड़ा सा बड़ा लंबा हो जाऊँ, हाइट में हो जाऊँ, इट मीन्स इफ़ आई हैड बीन एबल टू स्टैंड अप ऑन माई फीट, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड अप. सो कहता है इफ़ आई हैड बीन एबल टू स्टैंड अप ऑन माई ओन फीट, इट वुड हैव बीन मोर बेटर, ये और अच्छा हो जाता. नो मैटर द टीम scored not so good, but at least I would have been able to see the match. वो कहता है मेरे खड़े होने से, if I became taller, अगर मैं बड़ा हो जाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, सो टीम को भले कोई फ़ायदा नहीं होगा, टीम और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी, बट कम से कम मैं लोगों को मैच तो खेलता हुआ देख लूँगा. Now in the third stanza,
what the poet is saying, and I wish our penguin mascot. Children, mascot means good omen. गुड ओमन का मतलब होता है शुभ. जब हम इफ़ वी डू समथिंग गुड, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, देन वी डू वर्शिप, हम पूजा करते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड गुड. इसको अच्छा माना जाता है, इसको शुभ माना जाता है. सो ऐसे ही मैस्कॉट का मतलब होता है शुभ अंकर, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे हम शुभ मानते हों. So here, and I wish our penguin mascot would not act so stupid and sad and keep his head on till we get home, so no one would know it's my father, it's my dad, sorry. Yes, so वो कहता है कि अगर if I wish our penguin mascot or if our luck remained with us, एक्टेड सो वेल, और बहुत अच्छा हमारा साथ दिया होता, अगर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया होता, तो क्या होता, हम इतने सैड ना होते, हमें इतना मतलब आई वुडंट हैव बीन सो सैड, मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती अगर उस दिन, इफ़ दैट डे माई फादर डिड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन, अगर मेरे फादर ने मोबाइल ना यूज़ किया होता, वी वुड नॉट meet with an accident, we would get home safely, हम अपने घर अच्छे से पहुंच जाते और मेरे फादर का एक्सीडेंट ना होता. I did not lose my father, I did not lose my legs, and I did not lose watching baseball, because उस दिन, जिस दिन वो कार से जा रहा था, उस दिन उसको दूसरे ही पहर मैच देखने जाना था. बट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ही लूजेज एवरीथिंग, वो हर चीज़ खो देता है. And finally he says that, and because of my father only, because of my father's carelessness, we met with an accident, हमारा एक्सीडेंट हुआ and हमने हर चीज़ खो दिया. So here children, if you see, this boy is very sad. Why? Because it was not his fault, it was just fault of his father that while driving he was using his mobile phone knowing that it is prohibited, it is restricted, इसको मना किया जाता है, बार बार कहा जाता है दैट गाड़ी चलाते हुए फ़ोन ना यूज़ करें, बट स्टिल लोग यूज़ करते हैं. एंड फाइनली उसका भुगतान उस इंसान के साथ साथ आसपास के लोगों को भी भुगतना पड़ता है. तो सेम हैज़ हैपेंड विद दिस स्मॉल किड, दैट इट वाज हिज फादर्स फॉल्ट एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, एंड along with that accident this boy has lost everything. उसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया. एवरीबडी कीप्स सिंपथाइजिंग विद हिम, उसको साथ काइंडनेस दिखाते रहते हैं. दे कीप टेलिंग हिम दैट you are disabled, you cannot do anything, you cannot walk, you cannot play anything what you want. सो सब उससे यही कहते हैं, सिंपैथी दिखा करके, कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. सो लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स ही हैज़ गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड दैट ही डजंट वांट टू टॉक टू पीपल, वो लोग किसी से बात नहीं करना चाहता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम. नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज फ्रॉम दिस पोम. इस पोम से क्या मैसेज मिला, दैट भले हम नो मैटर वी हैव समथिंग और नॉट, अगर हमारे पास कुछ है या नहीं है, बट हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. वी शुड नॉट थिंक अबाउट पीपल, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट अस, जो हमारे बारे में बात करते हैं, हमारी कमियों को देखकर हमें नीचा दिखाते हैं, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए. एंड वी शुड ट्राई टू डू एंड वी शुड ट्राई टू मेक एफर्ट्स एटलीस्ट, जो कि उस चीज़ के लिए जिसको हम पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम. एंड वन मोर थिंग, वन मैसेज इज़ ऑल्सो गिवन बाय दिस poem, that we should not use our mobile phone if we are on the way riding or driving anything. अगर हम चला रहे हैं तो हमें मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए. We may meet with an accident and we may lose our lives as well, and हमारे साथ साथ और लोगों का भी नुकसान हो सकता है. So thank you children, take care, bye bye.